हमारे YouTube चैनल राकेश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 3.4 एक और वीडियो लेकर आए हैं। इसमें 3.4 में जो पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। जो पहला क्वेश्चन है, अब इसको सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य है। कौन सा है? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। दूसरा, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। तीसरा क्वेश्चन पहले का, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, यानी वर्ग होते हैं वे आयत भी होते हैं और सम चतुर्भुज ही होते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। चौथा क्वेश्चन पहले का, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते, ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं ई नंबर का, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, जो सभी पतंगे हैं सम चतुर्भुज होती, ये भी असत्य है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सही है, सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज सब लंब होते हैं, ये भी सत्य है। और एच नंबर का देखते हैं, एच नंबर का, सभी वर्ग समलंब होते हैं, जो सभी वर्ग हैं वो समलंब भी होते हैं, तो ये भी सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनके चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और इन चार समकोण हो। जैसे दूसरे का हल करके देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का हल। दूसरे क्वेश्चन का जो पहला है ए नंबर वाला, चलो देखते हैं इसको। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हैं, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है, ये है, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है। दूसरा देखते हैं 20 नंबर का, वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हैं, चारों कोण समकोण हैं, या तो वर्ग या आयत है, या तो वर्ग है या आयत है। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसका देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा जो क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज, एक आयत है। चलो इन्हें देखते हैं हल करके। एक वर्ग, एक तीसरे का जो पहले क्वेश्चन का हल है, एक वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजा होती हैं? एक वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। एक वर्ग की कितनी भुजा होती हैं? चार भुजा होती हैं। अतः यह एक चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। यह एक चतुर्भुज है। दूसरा जो क्वेश्चन है
तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग, एक वर्ग है, एक वर्ग एक समांतर, एक वर्ग के समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर क्या है भैया? चतुर्भुज है। ये दूसरे का नहीं है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। एक वर्ग, यहाँ से लिखे, एक वर्ग की सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, भुजाओं का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। समांतर होता है, क्या होता है? समांतर, समांतर होता है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं तीसरा, दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का जो तीसरे का तीसरा है उसको हल कर देखते हैं। एक वर्ग, एक वर्ग, एक वर्ग एक समांतर, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक वर्ग के समांतर चतुर्भुज है जिसकी जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, बराबर लंबाई की होती हैं। अतः यह एक सम चतुर्भुज, ये क्या है? सम चतुर्भुज है। चौथा, तीसरे का जो चौथे क्वेश्चन का हल है, एक वर्ग, एक वर्ग एक, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, जिसका प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। अतः यह एक आयत है। क्या है? आयत है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं पढ़कर क्या कहता है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए। एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो और एक बराबर हो। तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथे का हल। चौथे में जो पहले क्वेश्चन का हल है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसके, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण, क्या? विकर्ण एक, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वह या तो समांतर चतुर्भुज, वे या तो समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, या समचतुर्भुज या वर्ग या आयत हो
सकता है। दूसरे क्वेश्चन का हल। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, या तो समचतुर्भुज हैं या वर्ग है। या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। चौथे का जो तीसरा क्वेश्चन के हल है देखने वाले हैं। एक चतुर्भुज, एक क्या है भैया? एक चतुर्भुज है जिसके क्या होते हैं? विकर्ण बराबर हैं। जिसके विकर्ण क्या हैं? बराबर हैं। वह या तो वर्ग या आयत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। क्या कहता है 5वें नंबर का? 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज कैसे है? देखते हैं 5वें का हल। उत्तल चतुर्भुज कैसे है? एक आयत के प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है तथा साथ ही आयत के दोनों विकर्ण पूरी तरह अंदर या अभ्यंतर होते हैं। अतः एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वें नंबर का। 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता से लिख के लिए खींची गई हैं। देखिए ये चित्र है। इस 6ठे क्वेश्चन का हल देखते हैं। अब हम 6ठे क्वेश्चन का हल देखते हैं। ये तो चित्र दे रखा है। अब हल करेंगे इसको। बी और ओ लेंगे। बी को डी तक, बी ओ को डी तक इस प्रकार बढ़ाइए कि बी ओ बराबर ओ डी हैं। एडी और डीसी को मिलाइए। डीसी को क्या करना है? मिलाइए। यानी एडी और क्या करना है? एक तो एडी
ए और डी और डी और सी, इसको मिलाना है, इसको मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब इस प्रकार प्राप्त ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। इस आयत ए बी सी डी में जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए और सी और बी और डी, विकर्ण ए सी तथा बी और डी, ये विकर्ण है, ए सी हो गया और बी और डी ये तो विकर्ण हो गया। ये विकर्ण बराबर है, क्या है ये? बराबर हैं तथा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। अब देखते हैं अपन ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर क्या होता है? बी डी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, फिर अतः अपन कह सकते हैं कि ओ बिंदु ए बी तथा सी से बराबर दूरी पर है। यानी ओ बिंदु ए बी तथा सी से बराबर दूरी पर है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।